प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम देख रहे थे एचएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर। आइए देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दिया गया है ग्रुप डी मॉर्निंग 10/11/2018 से। ग्रुप डी मॉर्निंग 10/11/2018 श्रृंखला से रिलेटेड सवाल दिया गया है। आइए देखते हैं। 1, 8 क्वेश्चन मार्क 64, 125, 216। प्रिय विद्यार्थियों देखते ही बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। सभी देखते ही पहचान जाएंगे। घन दिए गए हैं, क्यूब दिए गए हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2, फिर यहां पे हम भरेंगे तो कंटिन्यू पैटर्न बनेगा। 3 का क्यूब 27, आगे चेक करेंगे तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो राइट आंसर जो ऑप्शन में हम देखेंगे ऑप्शन बी 27। उम्मीद करता हूं बड़ा इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अल्फाबेट से रिलेटेड है। आप व्यूह पूर्ण कीजिए। एक बॉक्स में दे दिया गया है अल्फाबेट से रिलेटेड। आइए देखते हैं। अल्फाबेट्स के नंबर याद हो गए होंगे सभी विद्यार्थियों को। ए आपका 1 पे, डी आपका 4 पे, एच आपका 8 पे। आइए अलग से लिखना चाहें हम अलग से भी लिख सकते हैं। ए एच ए डी एच एफ आई एम। यहां क्वेश्चन मार्क है एन आर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 18 नंबर। नंबर मैं बार बार बता रहा हूं, नंबर याद कर लो। नंबर्स पक्के कर लोगे तो अल्फाबेट्स के आप देख पा रहे होंगे। पिछली वीडियो से जो व्यूअर हमारे साथ के साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा भी होगा। ग्रुप डी में हर एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है और कोई भी हम एग्जाम्स दें कॉम्पिटिशन का, अल्फाबेट से क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखिए 1, 4, 8। यदि मैं सीरीज को लेफ्ट टू राइट चलाता हूं तो 3 प्लस उसने कर रखा है 1 और 3 4। 4 से 8 पर जाता हूं तो +4 कर रखा है। +3 +4, 1 और 3 4, 4 और 4 8। आइए आगे देखते हैं। यही पैटर्न रहता है क्या? 6 और 3 9, 9 और 4 13। इस प्रकार भी यही पैटर्न है। तो इसका मतलब आइए चेक करते हैं आगे। यहाँ पे +4 है, 14 और 4 18, यानी पीछे +4 है तो इधर कोई ना कोई 3 प्लस रहा होगा। अब एक बात को समझिए, यदि मैं सीरीज को राइट चल रहा हूं 1 + 3 4 +4 8 +3 +4 राइट चल रहा हूं, तो यदि मैं लेफ्ट चलूंगा तो घट जाएगा। भाई इस साइड आ रहा हूं तो प्लस हो रहा है तो मैं उस साइड जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां से 8 से मैं उल्टा जाऊं तो -4, उल्टा जाऊं तो क्या रहा -3। 13 से मैं उल्टा जाऊं -4, 13 से फिर मैं 9 से उल्टा जाऊं -3, तो 18 से मैं उल्टा जाऊंगा -4 14, 14 से मैं उल्टा जाऊंगा -3 11, 11 पे कौन रहेगा? के। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए इसका दूसरा पैटर्न भी देख लेते हैं। अब तो लेफ्ट टू राइट चले थे, यानी कि 1 + 3 4 +4 8, +3 हुआ +4, 11 से उत्तर की पुष्टि करनी, 11 + 3 14 +4 18। ये तो लेफ्ट टू राइट था। ऊपर से नीचे चलकर देखते हैं। 8 + 5 13 + 5 18, ऊपर से नीचे +5 है। देखिए यहां पर भी देख सकते हैं +5 8 5 13, 13 5 18, 4 5 9, 9 और 5 14। तो 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 पे कौन है? के। तो ऊपर से नीचे भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी निकाल सकते हैं। यदि अल्फाबेट्स के नंबर माइंड्स में हैं, ट्रिक्स तो हजारों होती हैं। ट्रिक्स तो अपने आप आपको नजर आएंगी, आपका माइंड अपने आप उठाएगा। बस 2 चीजों पर फोकस कीजिए, अल्फाबेट्स के नंबर याद और अल्फाबेट्स के कम से कम 20-30 क्वेश्चन की घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप देखते ही चुटकियों में आंसर आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेगा फिर क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिए गए कागज को घन के रूप में मोड़ने पर Q के विपरीत क्या होगा? Q के विपरीत बताना है, इसके विपरीत, यानी कि एक डाइस टाइप में दिया गया है।
जैसे एक डाइस है उसको हम खोल दें, उसकी 6 अलग अलग सतह बन जाती हैं। आइए पहले इसके कंसेप्ट को सीखते हैं, फिर इस ट्रिक पे जाएंगे। समझिए एक बात को, मान लीजिए ये 6 सतह का एक डाइस खोल के रखा हुआ है, घन खोल के रखा है, घन आप समझते हैं, एक क्यूब खोल के रखा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलग अलग सतह हैं। मान लीजिए ऐसे पड़ा हुआ एक कागज के 6 अलग अलग टुकड़े, उसको जैसे आपने एक केक का बॉक्स देखा होगा, उसको हम अलग अलग 6 खोल दें, 6 सतह खुल जाएंगी। एक आपने देखा जूतों का बॉक्स, उसको पूरी उसकी सारी सतह खोल दें, 6 अलग अलग खुल जाएंगे, वापस उसको बंद कर सकते हैं। आइए वैसे ही तो मान लीजिए एक बॉक्स है, सबसे ऊपर मैं P मान लेता हूं, सबसे ऊपर क्या मान लेते हैं P। तो देखिए यदि ऊपर P है तो उसके एक साइड क्या हो गया O, दूसरी साइड L। यदि मैं ऐसे मोड़ूंगा इस कागज को, यहां O है, दूसरी साइड देखिएगा ऊपर P, एक साइड O, एक साइड L। ये 1 2 3 सतह बिल्कुल सीधी ऐसे रखा हुआ है। यदि मैं ऐसे मोड़ूंगा तो एक साइड O आ गया, दूसरी साइड से मोड़ूंगा L आ गया, तो LO, एक दीवार L, दूसरी दीवार O। तो इसका मतलब O और L आपस में क्या हो गए, ऑपोजिट। O L आपस में ऑपोजिट, ठीक है। फिर समझिए ऐसे रखा था, ऊपर P, इस साइड O, इस साइड L, O ऐसे मोड़ा, O यहां चला गया साइड में, L मोड़ा यहां आ गया, O L ऑपोजिट हो गए। अब देखिए जैसे ही O ऐसे मोड़ा, इसके यहां पर Q है, यहां O है, इसके आगे Q, यो ऐसे मोड़ेंगे तो इस साइड आपका Q आ गया। अब यहां से मैं मोड़ूंगा तो इस साइड आपका N आ गया, तो Q के साइड क्या हो गया, Q के ऑपोजिट, एक साइड पे Q, दूसरी साइड N। अब N था, N यहां था तो M इसके नीचे था, ऐसे मोड़ूंगा तो नीचे कौन चला गया, M, नीचे M, ऊपर क्या था P, तो ऊपर का विपरीत M। यानी कि अब इसमें सारे क्वेश्चन हल हो गए। क्या कि यदि आपसे पूछा होता O के ऑपोजिट तो आंसर क्या होता L, P के ऑपोजिट आंसर क्या हो गया M, Q के ऑपोजिट आंसर क्या हो गया N। किसी के भी ऑपोजिट पूछा होता, किसके ऑपोजिट पूछा है, Q के, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी N, Q के ऑपोजिट N। आइए अब कई विद्यार्थियों को ये बात नहीं समझ में आई होगी प्रैक्टिकली जो हमने सीखा। आइए अब बिल्कुल डायरेक्ट आपको एक मेथड बताता हूं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और आपसे विपरीत या ऑपोजिट पूछा जाए, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा एक छोड़कर विपरीत होते हैं, एक बॉक्स छोड़कर विपरीत होते हैं, एक बॉक्स छोड़कर विपरीत, छोड़कर विपरीत, ऑपोजिट, छोड़कर विपरीत या ऑपोजिट होते हैं। आइए कैसे, ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा। अब इस बॉक्स को ध्यान से देखेगा, मैं ऊपर से नीचे यदि इस लाइन में चलूंगा तो यहां तो एक छोड़ करके है नहीं, कुल 2 बॉक्स हैं, यहां 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, यहां 1 2 3, कोई भी उठा लो। मान लो मैंने ये लाइन उठा ली, इस लाइन में OPL लिखा हुआ है, ऐसे आप देख पा रहे होंगे, ऐसे OPL, तो एक छोड़ करके यानी O के ऑपोजिट क्या आएगा L। देखो डायरेक्ट वही आंसर, O के ऑपोजिट L, एक छोड़ दीजिए। ऐसे ही हम ऊपर से नीचे जाएं, P, एक छोड़ दीजिए M, O के ऑपोजिट आ गया L, P के ऑपोजिट क्या आ जाएगा M, P के ऑपोजिट क्या आ जाएगा M, क्योंकि एक छोड़ करके, देखें O के ऑपोजिट L, एक छोड़ करके है, P के ऑपोजिट M, एक छोड़ के। अब जो 2 आपस में बचे वही आपस में आपके ऑपोजिट होंगे। कौन से 2 बचे, Q और N, जो 2 बचे वही आपस में ऑपोजिट निकलाए। फिर देखेगा ये 2 ऑपोजिट, क्योंकि एक छोड़ करके हैं, ये 2 ऑपोजिट एक छोड़ करके हैं, और बचे हुए ये Q और N, ये 2 आपस में ऑपोजिट। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। ऐसा आ जाए एक छोड़ करके ऑपोजिट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राहुल का स्थान एक कक्षा में शीर्ष से 9वां और नीचे से 38वां, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कंसेप्ट को समझिएगा, ट्रिक्स के पीछे मत भागिए। कई विद्यार्थी किताबों से रट्टा लगा लेते हैं, किताबों में लिखा होता है बाएं बाएं हो, ये कर दो, दाएं दाएं ये हो, प्लस प्लस कर दो, प्लस माइनस कर दो। उन चीज़ों में मत घुसिएगा। उन चीज़ों का यदि आप रट्टाफिकेशन करेंगे 2 दिन बाद वो भूल जाएंगे और फिर आपको समझ नहीं आएगा। उसके कंसेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आजकल थोड़े से सवाल को भी घुमा देते हैं और आप उसका रट्टा लगा के चले गए तो आंसर गलत कराएंगे। आइए कंसेप्ट में ही ट्रिक छुपी होती है, देखें कैसे। राहुल का स्थान शीर्ष से 9वां या मैं कहूं आगे से 9वां, शीर्ष से कहूं या आगे से, नीचे से कहूं या पीछे से, एक ही है। चाहे इस टाइप की लाइन ले चाहे इस टाइप की। प्रैक्टिकली एक लाइन पे सीखेंगे आगे से 9वां। यहां कोई 9वां स्थान है, आगे से गिनते हुए आया, तीर का निशान दे दिया, राहुल यहां 9वां बैठा है। इसका मतलब एक बात पता चल गई, राहुल के आगे कितने हैं, 8। कंसेप्ट को समझे, आगे से 9वां, ठीक है, ये राहुल हो गया। और यही राहुल नीचे से 38वां या पीछे से कह दूं,
पीछे से यही व्यक्ति 38वां है, समझिएगा। आगे से व्यक्ति कौन से नंबर पर, 9वें नंबर पर। यही व्यक्ति पीछे से 38वें, तो इसको 2 बार क्यों गिनो, सब ये व्यक्ति पीछे से गिनते हुए 38वां, तो इसके पीछे कितने बच गए, 37, 37। पीछे राहुल के 37, आप खुद राहुल हैं, आप आगे से 9 में, आप पीछे से 38 में, आप दोबारा बार बार मत गिनो, आप आगे से 9 में, पीछे से 38 में, तो आपके पीछे कितने हुए, 37। आप खुद आगे से तो 9 में हो, ठीक है जी, 9 में, आपके पीछे बंदे बैठे हैं 37, तो इस पंक्ति पूरी हो गई। वही बात पूछ रहा है, पंक्ति में बंदे कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं, विद्यार्थी कितने, 9 आप तक हो गए, 37 आपके पीछे, 37 और 9 40। अपने आप पता चलेगा कि प्लस करना है या माइनस करना है, रट्टाफिकेशन नहीं कि बाएं बाएं हो ये कर दो, दाएं बाएं ये कर दो, मत रटिएगा। इससे पहले रट्टाफिकेशन से पहले आंसर आएगा, पेन भी ना उठाएं चाहे, आगे से आप 9 में, ठीक है, आप तक 9 हो गए, पीछे से आप 38 में, आप दोबारा मत, आपके पीछे 37, 9 पीछे 37, 40, आप आगे से 9, आपके पीछे 37, 9 और 37 40, पंक्ति तैयार, बिना पेन उठाए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। रट्टाफिकेशन नहीं, कंसेप्ट को समझ के चलना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक मिनट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, ए डैश ए बी डैश 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 सी डैश डैश डी डैश। इस टाइप के क्वेश्चन में भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना होता है। तो ऐसे में आइए क्या करते हैं, सबसे पहले आप इनकी संख्या काउंट कर लो। क्या काउंट करनी है, संख्या। आइए कैसे, 1 2 विद खालिस्तान, नंबर भी और खालिस्तान भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर हो गए टोटल 12। अब देखना है 12 डिवाइड किससे होगा, जो टोटल हुआ 12 डिवाइड एक तो होगा जी 2 और 6 से, 2 छिके 12। अब कई विद्यार्थी कहेंगे और किससे होगा, मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे जी 6 दूनी 12, एक ही बात है, 2 छिके 12 या 6 दूनी 12, एक जोड़ा तो 2 और 6 का, दूसरा जोड़ा ढूंढिएगा 3 और 4 का, 3 चौके 12 या मैं कहूं 4 तिये 12। अब ऐसे में अब सवाल ये उठता है हमें 2 और 6 वाला जोड़ा लेना है, 3 और 4 वाला। ऐसे में आपको प्राथमिकता इस बात को देनी है, जो आपस में आगे भी कट रहे हैं वो जोड़ा नहीं लेना, 2 और 6 आपस में आगे भी कट रहे हैं इस जोड़े को लेना, अथवा मैं दूसरे शब्दों में कहूं जिनमें गैप कम हो वही जोड़ा उठाना है। 2 और 6 में ज्यादा गैप है, 3 और 4 में कम गैप, 3 और 4 का जोड़ा ही। आगे से जब भी 12 नंबर दिखे माइंड से 2 छिके 12 कैलकुलेशन हटाई दीजिए, 3 चौके 12 या 4 तिये 12 कुछ भी लिख लो आगे पीछे करके, तो 12 नंबर है। ऐसे ही मान लो 15 नंबर होते, 15 किससे कट रहा है, 3 5 15, यानी 3 3 के या तो 5 पेयर बनेंगे या 5 5 के 3 पेयर, यानी 12 में या तो 3 3 के 4 पेयर या 4 4 के 3। मान लो ये टोटल नंबर होते आपके 18, तो देखिए एक तो 6 तिये भी 18 होता है, 2 निमे भी 18। अब की बार 2 जोड़े बन गए, कौन सा लेना है, 2 निमे नहीं, ज्यादा गैप है, 6 तिये 18 या 3 छिके 18। मान लो 10 होते टोटल नंबर, किससे कटेगा, 2 5 10 या मैं कहूं 5 दूनी 10, यानी 2 2 के 5 पेयर या 5 5 के 2 पेयर। मेरी बात को समझ गए होंगे, तो कितना, 5 5 25। मान लो ये 16 होते टोटल, तो 4 चौके 16, 4 4 के 4। कई कहेंगे सर 2 8 16, मत लो, 2 2 के 8 पेयर, गैप ज्यादा, 4 4 बहुत, आपस में कम गैप, यानी 16 दिखाई देते, 4 चौके 16, 9 दिखाई देते, 3 तिया 9, यानी 3 3 के 3 पैटर्न, 16 होते, 4 4 के 4 बनेंगे पेयर। यानी अब टोटल कितने थे ये, 12, टोटल 12 थे, तो 3 3 के क्या बनेंगे, 4 पेयर या 4 4 के क्या बनेंगे, 3 पेयर। अब देखिएगा एक बात को हमें समझना है, यहां पे देखिए, यदि यहां पे खाली स्थान आपके क्या दिए गए हैं, ज्यादा दिए गए हैं, तो हमें वो ज्यादा बनाना है। देखिएगा 4 4 के पेयर करके हम देखते हैं, देखिएगा ज्यादा बनाना है, यानी कि यहां पे 3 के 4 टुकड़े या 4 के 3 टुकड़े, खाली स्थान है ज्यादा, तो उनकी संख्या भी क्या करनी है, ज्यादा, ज्यादा वो पेयर बनेंगे। आइए देखते हैं, पहला इन 3 का, दूसरा 1 2 3 इन 3 का, तीसरा 1 2 3 इन 3 का, और चौथा 1 2 3, यानी 3 3 के कितने पेयर, ज्यादा पेयर कितने बनाए, 4 पेयर। हम पहला ट्राई 3 3 के 4 पेयर। आइए ट्राई करते हैं। यहां ए, इस बॉक्स में ए नजर आ रहा है, इस बॉक्स में बी, इस बॉक्स में सी, इस बॉक्स में डी। इसका मतलब सीरीज कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही होगी, तो ट्रिपल ए
ट्रिपल बी, इस बॉक्स में सारे ए थे, इस बॉक्स में बी नजर आ रहा था, इसमें ट्रिपल सी, इसमें ट्रिपल डी। तो ये हमारा पैटर्न बन गया, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल डी। फिर समझा रहा हूं, 12 था, कटा 3 चौके 12, या तो 3 3 के 4 पेयर। यदि ऐसे सेट ना बैठता फिर हम इसको उल्टा करते, फिर 4 4 के कितने पेयर बनाते? 3। अब उत्तर कैसे चेक करेंगे? जो रिक्त स्थान में भरा, इधर क्या है? ए, इधर क्या है? बी, इधर रिक्त स्थान में बी, फिर रिक्त स्थान में सी, फिर अगला सी, फिर अगला डी और लास्ट में भी डी। ये मिलाना है किस ऑप्शन में है? ए डबल बी, ये रहा आपका ए डबल बी डबल सी डबल डी, ऑप्शन सी में। उम्मीद करता हूं रिपीटेड सीरीज का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। फिर अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा क्या है? एफ ए जी, एफ ए जी, उसके बाद है जी ए एफ, उसके बाद है एच ए आई, उसके बाद है आई ए एच, आगे डैश में हमें भरना है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज तो आप देख रहे होंगे, यहां एफ ए जी, इसी को उल्टा कर दिया, जी ए एफ लिख दिया। एक बात समझ में आई? यहां एच ए आई, इसी को उल्टा कर दिया, आई ए एच। अब यहां कोई ना कोई नंबर रहेगा, यदि इससे आगे भी खालिस्तान होता तो वहां पे तो क्या आता? इसका उल्टा। आइए दूसरा एक चीज देखते ये पता चली। दूसरा हम देख रहे हैं, नंबर डालेंगे 6 1 7, 7 1 6, 8 1 9, 9 1 8। आइए देखते हैं। पहले यदि मैं उठाऊं 6, 1 प्लस कर दिया 7, 1 प्लस कर दिया 8, 1 प्लस कर दिया 9, 1 प्लस करेंगे 10। कितने ऑप्शन में 10 है? जे। सिर्फ 2 ऑप्शनों में, ये 2 तो कट हो गए। एक ही ऑप्शन में होता तो वहीं टिक करके आगे बढ़ते हैं। अब की बार 2 ऑप्शन में। अब इनमें भी आगे का नंबर मत चेक करो, क्योंकि ए लास्ट वाला नंबर चेक करो। जितना जल्दी सॉल्यूशन ऐसे करना है, क्योंकि दोनों में ए, लास्ट वाला चेक करो। जी एफ 7, 1 कम 6, यहां 1 कम कर दिया है, 7 से ये 6 पे गया है। फिर यहां देखते हैं क्या कर दिया, 1 कम, फिर कर दिया इसने 9 पर +3, फिर कर दिया 1 कम, फिर क्या करेंगे +3, 8 और 3 11, यानी के, लास्ट अक्षर के इसमें दिया गया, आगे जे पीछे के आंसर। अब देखिए पूरा सॉल्यूशन भी सीख लेते हैं, पेपर में ऐसे करना है। देखिएगा 6 था, 7 था, 1 प्लस 8, 1 प्लस 9, 1 प्लस गया, ठीक है। दूसरे अक्षर ए ए ए ए ए दूसरे में भर दिया। तीसरा अक्षर 7, 1 कम किया 6, 1 कम किया, फिर 3 प्लस कर दिया, फिर 1 कम किया, फिर वापस क्या करेंगे 3 प्लस कर देंगे, तो 8 में 3 जोड़ा 11। पैटर्न तो अपने आप पता चलेगा, जैसा वो चलेगा वैसा ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखे गए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? श्रृंखला से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दिया गया है। एग्रीकल्चर पेपर 2017 एग्रीकल्चर में ये पूछा गया है। देखिए क्या दिया गया है, 2 6 18 54, आगे है आपका क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिएगा 2 6 18 54, यानी एकदम से उछाल में है, तो हम गुना का यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। अब 54 तिया हमें करना है, तो 54 तिया 50 तिया 150, 4 तिये 12, 150 और 12 162। ऑप्शन सी राइट आंसर। बात समझ आ गई होगी। सीरीज में मैंने बार बार बताया है, सीरीज का सवाल हल करने के लिए प्लस माइनस गुना भाग वर्ग घन आदि का यूज होगा। सीरीज आगे बढ़ रही है तो हम प्लस का, वर्ग का, घन का, गुना का यूज करेंगे। थोड़ी आगे बढ़ रही है प्लस का यूज, उछाल में आगे बढ़ रही है तो हम गुना का यूज कर सकते हैं। वर्ग घन आपको देखते ही यूं पता चल जाएंगे, यदि आपके माइंड में पहले से ही इनपुट डला है तो आउटपुट तुरंत मिल जाएगा, यदि वर्ग घन आपको 20-30 तक याद होंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा बर्ड रिलेशन से सवाल दिया गया है। आइए बर्ड रिलेशन के थोड़े से हिंट को समझ लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी बर्ड रिलेशन की बात हो, और बर्ड रिलेशन में पहली बात तो आपको कहीं भी सोचने की आवश्यकता नहीं। कई बार विद्यार्थी बर्ड रिलेशन को सोचकर करते हैं, मेरी मामा की, बुआ का, फूफा, इस प्रकार ऐसे नहीं करना है। ऐसे सवाल गलत कर दोगे जब ऐसे सोच के करोगे। दूसरा, कई बच्चे उसमें नाम डालते हैं कि आगे के आगे जैसे वो बोलता जाइए मेरा मामा, ये मेरी बुआ, ऐसे लेकर चलते हैं, ऐसा भी गलत है। कहीं भी नामों का यूज
यूज नहीं करेंगे, कहीं ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे सोचने से जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जो लंबा खींच लिया जाता है, उसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो आइए, जब भी मेल की बात हो तो उसे आप डब्बे में बंद कर लेना, यानी कि पुरुष की बात हो जब भी, चाहे पुरुष में बेटा हो, मामा हो, फूफा हो, दादा हो, भाई हो, चाचा हो, उसे आप डब्बे में बंद करना है। ये उसका संकेत दे दिया, सिंबल दे दिया, पहचान दे दी। जब भी आपको फीमेल की बात करनी हो तो आप उसे सर्कल में बंद करेंगे, मेल को डब्बे में, फीमेल को सर्कल में, ये दे दी उसकी पहचान, पहली पहचान। दूसरी बात करें, आपके माँ बाप आपके ऊपर, उनके माँ बाप उनके ऊपर, उनके माँ बाप उनके ऊपर, आपके बेटा बेटी आपके नीचे, उनके बेटा बेटी उनके नीचे, ये पैटर्न रहेगा। अगली यदि मैं बात करता हूं, भाई बहन एक लाइन के रिश्ते नाते एक ही लाइन में हमें यूज करने हैं। किस प्रकार से? जैसे भाई बहन एक लाइन का मतलब है एक ही पीढ़ी के, एक ही जनरेशन के। भाई बहन एक ही पीढ़ी के हैं, चाहे वो आप हो, आपके मामा का लड़का, आपकी मौसी की लड़की, आपकी बुआ का लड़का, ये सारे एक पीढ़ी के हो गए। ननद भाभी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ये सारे एक पीढ़ी के हो गए। पति पत्नी एक पीढ़ी के। आपके माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी एक पीढ़ी के, आपसे एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। आपके नाना नानी, दादा दादी, वो सारे एक जनरेशन के, एक पीढ़ी के, वो आपसे 2 पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। आइए, जैसे भाई है डब्बे में बंद कर देंगे, बहन है सर्कल में बंद कर देंगे, इतना समझ आ गया। पति है जेंट्स है तो डब्बे में, लेडीज है पत्नी तो सर्कल में। अब इतना समझ में आ गया। अब सर ने कहा था नामों का यूज नहीं करना, लेकिन सर आपने तो नामों का यूज कर लिया। अब यदि मैं इन नामों को हटा दूं तो सर पता ही नहीं चलेगा कौन भाई बहन है, कौन पति पत्नी। आइए, बस इसकी पहचान देख लीजिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। भाई बहन को ऊपर लिंक करना है, क्योंकि भाई बहन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। पति पत्नी एक परिवार के नहीं होते। कभी कह दो पति पत्नी भी सर एक परिवार के होते नहीं होते। पत्नी अलग परिवार से बिलोंग करती, अलग परिवार से जुड़कर आपके परिवार में जुड़ी है। तो पति पत्नी को यहां लिंक करेंगे, क्योंकि इनका ऊपर लिंक नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर एक ही फैमिली से नहीं थे। एक ही पेड़ की जैसे अनेकों शाखाएं होती, वैसे भाई बहन तो एक ही पेड़ की शाखा, यानी इनके माँ बाप इनके ऊपर। जैसे ये मैंने इनका पिता बैठा दिया इनके ऊपर डब्बे में बंद। अब इनकी जो माँ बैठानी दोनों की, ये लीजिए, ये दोनों की माँ, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हो गए। ये आपकी माँ, ये आपके पिता। अब इनके पिता इनके ऊपर ये लो, यानी आपके दादा हो गए। यदि आप यहां खुद को स्वयं या मानो, वो आपके दादा हो गए। ये लो, ये आपकी दादी हो गई। उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। अब इसी प्रकार ये लीजिए, ये बना, ये दोनों बहनें हो गई, यानी ये दोनों ऐसा दिख रहा है तो पति पत्नी होगा। कितना भी लंबा बना लो। अब देखो, ये इनके, इन दोनों के माँ बाप इसके ससुर हो गए, ये इनका दामाद हो गया, ये इनकी पत्नी हो गई, ये दोनों आपस में बहन हो गई, ये इसकी साली हो गई, ये वाली, ये इसके जीजा हो गए, ये इसके पति हो गए, ये इसकी पत्नी। कहीं भी नामों का यूज नहीं है। कितना बड़ा ग्राफ बना ले, यानी भाई बहन ऐसे, इनके माँ बाप इनके ऊपर, उनके माँ बाप उनके ऊपर। भाई बहन है ऊपर लिंक, पति पत्नी यहाँ लिंक, क्योंकि भाई बहन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब कई बच्चे सोचेंगे नहीं सर, मेरे मामा की लड़की मेरी बहन है। नहीं, वो आपकी ममेरी बहन है अकॉर्डिंग टू रीजनिंग। बुआ की लड़की आपकी फुफेरी बहन है, मौसी की लड़की आपकी मौसेरी बहन है। बहन शब्द यूज हुआ है तो डायरेक्ट यहां लिंक ऊपर। यदि आपकी मौसी की लड़की है तो इस प्रकार से होगी, जैसे आप यहां हैं, ये लीजिए, आप कोई 2 भाई बहन है, ऐसे। यदि आपकी मौसी की लड़की भी आपकी बहन है तो वो ऐसे होगी। देखो, ये 2 बहनें, अब इनकी जो लड़की, ये लो, आपकी मौसी की लड़की हो गई। ये आपकी बहन जरूर, लेकिन यहां ऐसे ऊपर अलग लिंक होके, आपकी माँ के साथ लिंक होके, आपकी माँ और उनकी माँ, देखो ये दोनों बहनें हो गई, ऐसे लिंक। यानी कितना लंबा खींच लो, आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से अब इस सवाल को हम सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं सवाल क्या दिया गया था। एक्स वाई के बेटे का बेटा है। समझिएगा, जो एक्स है, देखिएगा बात को समझिए, जो एक्स है ये क्या दे दिया गया है, ये बेटा है। सबसे पहले तो ये बताया एक्स क्या है, बेटा। एक्स वाई के बेटे का बेटा है। बेटा था, डब्बे में बंद कर दिया। किसका बेटा? वाई के। आइए वाई के साथ संपर्क, वाई के, मैं इधर वाई लिख रहा हूं, वाई के बेटे, वाई का बेटा, इसके नीचे वाई के बेटे का बेटा है, यानी कहां उठा लाऊं एक्स को, इधर।
x जो है y के बेटे का बेटा है, यानी y का बेटा उसके नीचे, उसका बेटा उसके नीचे, x y के बेटे का बेटा है। y का भी नहीं पता, y इसका दादा भी हो सकता है, इसकी दादी भी, क्योंकि पता नहीं, लिंग नहीं पता, इसका जरूर पता चल गया ये इसके बेटे का बेटा है। x का y से संबंध बताइए। अब इस x का क्या रिलेशन है उस y के साथ, तो क्या हुआ ये पोता। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी। और यदि यही सवाल उल्टा कर देता वो y का x से रिलेशन बताओ, वो कह देता y का x से रिलेशन, फिर y का रिलेशन बताना होता इस x से, ये y क्या लगता, फिर आंसर होता दादा या दादी, दादा या दादी। बात समझ रहे होंगे। प्रश्नों में भी ध्यान रखना है, उसने पूछा x का रिलेशन तो x का बताया, x क्या है, पोता। यदि कहता y का रिलेशन x से, y क्या लगता, फिर दादा या दादी। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है अथवा अल्फाबेट्स से जुड़ा हुआ सवाल है। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। टूगेदर, TOGETHER, टूगेदर, ये किसके इक्वल दे दिया है इसने, ये दे दिया इसने RQEGRJCT, इसके इक्वल इसने दे दिया है। तो पूछा है नीचे PAROLE, ये पूछा है। वहां पे आपको अलग लिखने की आवश्यकता नहीं, वहां वही सॉल्व करना है, मैं आपको समझाने के लिए अलग लिख रहा हूं। आइए देखते हैं, यहां डिफरेंट टाइप के नंबर, यहां डिफरेंट टाइप के, क्योंकि सारे इसी में से नहीं उठे हुए ना, इधर मैच हो रहे, तीनों जगह डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं, तो अल्फाबेट्स के नंबर डालने पड़ेंगे। और यदि इन्हीं में से नंबर हो आगे पीछे करके फिर नंबर नहीं डालने, तो आइए डालते हैं नंबर 20, 15, 7, 5, 20, 8, 5, 18। ये आपको समझाने के लिए नंबर डाल रहे हैं, यदि आप निपुण हो जाएंगे फिर नहीं डालेंगे। 18, 17, 5, 7, 18, 10, 3, 20। पहले का पहले से रिलेशन देखेंगे, 20, 18 क्या कर दिया, 2 कम, अपने आप पता चलेगा। 15 से 17 पे जाएंगे, 2 प्लस कर दिया। 7 से 5 पे 2 माइनस कर दिया। 5 से 7 पे 2 प्लस कर दिया। 20 से 18 2 माइनस कर दिया। 8 से 10 2 प्लस कर दिया। 5 से 3 2 माइनस कर दिया। फिर आपका 18 से 20 2 प्लस कर दिया। यानी क्या कर रखा है, -2, इस प्रकार का पैटर्न बना रखा है। तो देखिएगा, सबसे पहले -2 करेंगे। अब देखिए, पेपर में आपको नंबर्स नहीं डालने, जैसे अब बता रहा हूं बिना नंबर डाले कैसे हल करें। 16 आपको याद होना चाहिए, 16 है, -2 करूंगा 14। एन ढूंढो कितने में है, सिर्फ 2 में, ये 2 तो कट करो। ठीक, अब इनमें देखो कैसे पता करोगे, इनका लास्ट अक्षर देख लो या कोई भी, देखो ये तो मैच है, ये मैच है, ये मैच, सारे मैच देखे, सिर्फ लास्ट अक्षर। अब कई बच्चे कहां गड़बड़ करते हैं, सर पहला अक्षर मैच हो गया, अब वो दूसरा भी चेक करेंगे, तीसरा भी, क्यों, इधर देखो, जब आपको पता चल गया इन 2 में से उत्तरे सारे यहां तक मैच हैं, जहां डिफरेंट है लास्ट अक्षर में, लास्ट वाला ही ढूंढो। लास्ट में हमें क्या करना है, यहां -2, यहां +2, -2, +2, -2, तो +2 होना है। 5 में 2 जोड़ा 7, कौन से में, जी इसमें, आंसर ऑप्शन सी। समझिएगा, पूरा हल नहीं छोड़ दिया बीच का, जहां डिफरेंट ऑप्शन में दिखे वहीं से उठाओ। अगला मैच था छोड़ दो, दूसरा मैच था तीसरा छोड़ दो, जहां मैच नहीं वही अक्सर उठा लो, उसी की पोजीशन चेक कर लो। आइए पूरा सॉल्यूशन भी समझा देते हैं, अपने आप इसमें मैच मिलेगा, वहां चेक नहीं करना पूरा। 2 प्लस करेंगे 3, 2 - 18 में 2 गया 16, 16 पी, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 पे क्यू, 12 में से 2 गया 10, 10 पे हो जाएगा जे। ये आपका आंसर हो जाएगा NCPQJG, ऑप्शन सी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी।